कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक, जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था, वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था, वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहां डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहां पर पोटेंशियली जो रेसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। फिर टेलीग्राम के आधार पर इन्होंने संपर्क करा है और ये आयुष लड़का जो है एक म्यूल अकाउंट को इसने ओपन करा है और ये साइबर से रिलेटेड भी इसका हमें बैकग्राउंड पता लगा है। और इसकी और अफजाल के बीच में आपस में बातचीत होती है और 6 लाख रुपए में किडनी डोनेट करने की बात आती है और इसको पैसे की आवश्यकता थी। तो ये लड़का यहाँ पर आकर के अपने एक किडनी को इसने डोनेट करने के लिए ये वहाँ पर ऑपरेट करा गया है और रेसिपिएंट भी आती हैं। इसमें जब ज्वाइंट रूप से रेड करा गया है तो ये इसका खुलासा हो चुका है। और इससे पहले मार्च में भी एक घटना कर चुकी है। इस हॉस्पिटल में 7-8 लोगों का अब तक ये पता लगा है कि 7-8 लोगों का जो है किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, जो इलीगल है, और इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर दिया है। ये भी और जानकारी मिली है शिवम की तरफ से कि यहाँ पर अन्य 6-7 अस्पतालों में ये डॉक्टर रोहित की टीम द्वारा ऑपरेशन कराया गया है और किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। इसके लिए हम संयुक्त रूप से CMO साहब और हम मिलकर के इसमें जांच पड़ताल करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लंबे समय से काम चल रहा था, अब तक कितनी ये लोग ट्रांसप्लांट करा चुके हैं या किडनी को सेल कर चुके हैं? ये अभी तक जो शिवम ने बताया है उसने 7-8 केसेस बताए हैं जो आहूजा हॉस्पिटल में, और कानपुर में 40-50 केसेस उसने होना बताया है। जिसमें खास बात एक है कि एक साउथ अफ्रीकन जो है लेडी का भी यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया गया है। जनरली जो है रिलेटिव से ही जो है ट्रांसप्लांट जो रिश्तेदार होता है उनके द्वारा ही उनके से ही डोनेट किया जाता है और वो भी एक अधिकृत कमेटी है उसके माध्यम से होता है, परमिशन ली जाती है। और यदि अगर किसी प्राइवेट डोनर होता है, कोई अन्य डोनर होता है, तो उसके लिए सरकार की मान्यता की जरूरत होती है और विदेशी के लिए ये पूरे रूप से उसके लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है। तो इन सब चीज का यहाँ पर वायलेशन किया गया है और इसके विरुद्ध जो है हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। ये अभी हम लोगों के कुछ अस्पताल का नाम आए हैं तो उन पे हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। संयुक्त रूप से CMO साहब की टीम और हमारी टीम काम करेंगे, तो इसमें जो लोग इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लंबे समय से इस तरह का जो सिंडिकेट है पनप रहा था, क्या लगता है किसका संरक्षण था? ये अभी किसी का संरक्षण का नहीं लगे, बहुत ही गोपनीय ढंग से ये गतिविधि को अंजाम दिया जाता रहा है और कुछ इनपुट आ रहे थे। उस इनपुट के बेसिस पर हमने पूर्व में भी एक हॉस्पिटल को CMO साहब को अनुरोध किया था, तो उन्होंने जांच पड़ताल करा है और उस हॉस्पिटल को बंद करा गया है। उसी के जो जिनका वो हॉस्पिटल बंद हुआ, उन्हीं लोगों ने फिर अभी 5-6 दिन पहले एक नया हॉस्पिटल चालू कर दिया था और उस पर भी अब कार्रवाई की जाएगी। तो ये लगातार सूचनाएं मिलती है और हम लोग संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, डोनर के अभी वो उनका उपचाराधीन है, ICU में है। डोनर भी और रेसिपिएंट दोनों का इलाज चला। हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैलेट में उनका उपचार करा और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टरों के द्वारा उनका चिकित्सा का ध्यान दिया जा रहा है।
ये जिस केस में 3 हॉस्पिटल अभी तक इन्वॉल्व थे, एक हॉस्पिटल आहूजा, दूसरा प्रिया और तीसरा मिडलाइफ। आहूजा हॉस्पिटल और प्रिया हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है और मिडलाइफ का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन मिड लाइफ अभी चालू करा था, पिछले मार्च में 5-6 दिन पहले ही चालू करा है। जो ओनर है, इसका पूर्व में एक आरोही हॉस्पिटल था, उसको सीएमओ साहब ने सील कर दिया था। तो अभी ऐसे जो अनधिकृत जो अगर हॉस्पिटल चल रहे हैं, उसके संयुक्त अभियान चला करके ऐसे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमारे 3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बारे में पता लगा है, वो मेरठ के हैं, जो अफजाल के साथ के हैं, और डॉक्टर रोहित की टीम है, जिसमें एनेस्थीसियन, जिसमें सर्जन और उनके स्टाफ, वो लोग अभी हमारे पकड़ से बाहर हैं, उनसे पूछताछ होनी है। और वो जो खुद भी अपना मेडिसिन भी लेकर के आते हैं, सारा सिस्टम अपना लेके आते हैं, जो उन्हें सारी रिकवरी हमारे पास है। तीनों हॉस्पिटल की डीवीआर हमारे पास है, उसकी स्टडी की जा रही है। उनके मोबाइल फोन के उन्होंने डेटा डिलीट कर रखे हैं, उस पर भी हमारी टीम जो है काम कर रही है। अभी तक हमारे पास कानपुर का ही हम लोग कर रहे हैं, और इसमें क्योंकि एनसीआर के डॉक्टर्स के बारे में हायर सेंटर कौन था, इसके बारे में अब और आगे जांच पड़ताल की जाएगी। ये अभी हमें कोई आगे ये इस प्रकार की इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का काम होता है, उनका लाइसेंस तुरंत निरस्त हो जाता है। और उन लोगों के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर और जो स्टाफ इन्वॉल्व है, उनको 10 साल तक की सजा और 5 लाख से लेकर के 20 लाख तक का जुर्माना का प्रावधान है।